एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये वीडियो है 24 तारीख का दिन था, सोमवार का। सुबह के ना अभी 7:30 बज रहे हैं। खुशी चली गई है स्कूल। उसके बाद का है नाश्ता मैं बना चुकी हूँ और अभी हस्बैंड के लिए चाय बनाई हूँ और अपने लिए की हूँ गर्म पानी। तो सुबह मैं नहीं पी थी, अब मैं पीऊँगी गर्म पानी। जो वेट लॉस में हमारी जर्नी में दिन की शुरुआत खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी पीकर करती हूँ, तो अपने लिए गर्म पानी की हूँ, हस्बैंड के लिए बनाई हूँ चाय। तो चलिए आराम से बैठकर पहले पानी पीऊँगी। और आज है हमारे वेट लॉस जर्नी का 14वां दिन, डे 14। और 14 दिन मतलब 13 दिन हो चुके हैं मुझे अपनी रूटीन फॉलो कर रही हूँ। वेट लॉस जर्नी जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ पूरा दिन का आप लोग के संग शेयर करती हूँ। 14 दिन से मैं कर रही हूँ और काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। वेट मशीन तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे नहीं पता चल रहा वेट का, लेकिन हाँ कुर्ती जो है मेरी लूज़ हो रही है, इंचेस लूज़ हो रहे हैं, ये मुझे पता चल रहा है। क्योंकि कपड़ों से ही पता चलता है हमारा जो है ना वेट लॉस हो रहा है, मतलब वज़न तो पता नहीं। और किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है ना, मतलब वेट मशीन में तो मतलब कम नहीं होता है, लेकिन इंचेस लॉस होते हैं, वो मतलब होता है। बहुत लोगों की बॉडी में ऐसा होता है कि वेट लॉस तो नहीं होता है, लेकिन इंचेस लॉस होते हैं। तो सबकी बॉडी की प्रकार अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से बॉडी में रिजल्ट आता है वेट लॉस का। और 10 किलो तक वज़न जो है हम कम कर सकते हैं इसी घरेलू रूटीन के साथ, घरेलू तरीक़ों से। घर का खाना सब कुछ खाकर भी 10 किलो तक वज़न कम हो सकता है। बस ये है कि आपको सही तरीके से करना होगा और पूरी ईमानदारी से करना होगा। जो भी रूटीन मैं आप लोग के संग शेयर करती हूँ, आप लोग भी इस रूटीन के साथ ना अपना 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कितना टाइम लगेगा ये नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप्स जो है ना अलग अलग होती है। किसी किसी की बॉडी जो है ना जल्दी रिजल्ट देती है और किसी किसी की बॉडी जो है थोड़ा लेट रिजल्ट देती है। और किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है ना, वेट लॉस तो नहीं होता लेकिन इंचेस लॉस होते हैं, तो ऐसा भी होता है बहुत लोगों का। तो इसीलिए मतलब टाइम बताना मुश्किल है कि कितने दिनों में होगा 10 किलो वज़न। लेकिन रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे, कंटिन्यू आप बने रहेंगे ना इसी रूटीन के साथ, तो 10 किलो तक वज़न आराम से घट जाएगा। 2 से 3 महीनों में तो शायद कम ही जाएगा, 1 महीने में भी कम सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो अभी जो है सुबह का टाइम है, चाय पानी मैं पी ली थी और उसके बाद अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू पूरे घर में। बाहर के आंगन की झाड़ू लगा ली थी और अभी पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। और झाड़ू वाड़ू मैं लगा चुकी थी और अभी ना मुझे भूख लग गई थी, तो सुबह नाश्ते में मैं पोहा बनाई थी खुशी के टिफ़िन के लिए। तो बस थोड़ा सा ही पोहा रखा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो अभी मैं खा लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा पोहा है, तो थोड़ा सा ही है, टमाटर डालकर मैं बनाई थी और आलू वगैरह नहीं डाली हूँ। और पोहा भी ना वेट लॉस में हमारे बहुत अच्छा रहता है। अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हो ना पोहा, तो आपका पेट भी भरा रहेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। बस तो ये थोड़ा सा ही पोहा है, मैं खा लेती हूँ। तो पोहा खाने के बाद सीधा मैं चली गई थी नहाने और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। एक्सरसाइज जो है ना वो मैं नहीं की हूँ, अब मैं करूँगी। तो नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, मतलब उतना काम नहीं रहता, नाश्ता वगैरह सबका हो जाता है ना, तो मैं फ्री हो जाती हूँ। उस टाइम मुझे ना सही लगता है एक्सरसाइज करना। तो अभी 9:30 का टाइम हो रहा है। पूजा तो खैर मुझे करनी नहीं है, पीरियड्स चल रहे हैं, लेकिन नाश्ता वगैरह सबको मैंने करा दिया है। और बस मैं करूँगी तो मैं नाश्ता करने से पहले एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं होता है मुझे कि मैं एक्सरसाइज कर लूँ। तो इसी टाइम पे मुझे टाइम होता है, सारा काम निपटाने के बाद मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ 45 मिनट से 1 घंटे तक की। उसके बाद मैं आराम से अपना जो है ना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो बस अभी तैयार हो गई हूँ, चोटी कर ली हूँ और सामने से कटिंग है ना हेयर की, तो वो सामने मुंह में आते, तो मैंने क्लिप वगैरह लगा के अच्छे से चोटी बना ली है। और अभी स्टार्ट कर दिया है अपनी एक्सरसाइज। तो अभी जो है ना 2 दिन से मैं थोड़ी हल्की वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी वाली नहीं करूँगी, क्योंकि पीरियड्स चल रहे हैं ना इसीलिए। और ये जो खिंचाव होता है ना, स्ट्रेच करने से बहुत बॉडी में आराम मिलता है। जब पेन होता है बॉडी में कोई पार्ट में या पेट में, तो खिंचाव अगर हम करते हैं, स्ट्रेच करते हैं ना बॉडी को, तो बहुत आराम मिलता है। तो मुझे भी बहुत आराम मिलता है। तो ये सब जो है ना एक्सरसाइज मैं अपने पीरियड्स के टाइम पे करती हूँ। स्ट्रेच करना और खिंचाव जो होता है ना अच्छा लगता है। पेट के बल जो एक्सरसाइज होती है वो सब मैं करती हूँ, इससे मुझे आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। और एक्सरसाइज करने से ना हमारा मूड भी फ्रेश रहता है, क्योंकि इन दिनों जो है ना हमारा मूड भी स्विंग करता है। मतलब चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता, कभी तो अच्छा लगता है, कभी चिड़चिड़ापन लगता है। तो उसके लिए भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उससे भी मूड हमारा अच्छा होता है। और मुझे तो जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ सबसे हैप्पी मोमेंट होता है मेरे लिए पूरे दिन में। तो डेली मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एक्सरसाइज करते टाइम,
खुश रहती हूँ, मैं अंदर से अच्छा लगता है। तो बस अभी हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी और 45 मिनट की भी नहीं करूँगी, बस 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज मैं करूँगी। तो जो सब एक्सरसाइज कर रही हूँ सारी की मतलब जितना मुझसे हो पाता उतना मैं करती हूँ। अभी जो है ना काउंटिंग करके नहीं कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पाता कि हाँ मैं इजीली कर पा रही हूँ, मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, तब तक मैं करूँगी एक्सरसाइज। जब मुझे लगेगी कि नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा है तब मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इन दिनों जो है ना हमारा एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो रहता है बाकी दिनों के मुकाबले, तो इतना एनर्जी नहीं रहता है। तो बस देख ही सक रहे हैं आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा आज एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके मैं रुक जा रही हूँ, थक जा रही हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है लेवल कम रहता है इन दिनों हमारा। तो बस जितनी मुझसे हो पाएगी उतनी मैं करूँगी। और ये कपालभाति मैं कर लेती हूँ क्योंकि ये पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ये चक्की वाला ये सब बैठ के एक्सरसाइज होती है ना, ये तो मैं कर लेती हूँ, दिक्कत नहीं लगती है। और ये सब एक्सरसाइज जो है हमारे टमी फैट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। टमी पर जो फैट जमा होता है ना उसमें मतलब फ़ायदा करता है। तो ये सब एक्सरसाइज जो है मैं डेली में ही करती हूँ, और 20-20 के 3 सेट में करती हूँ। थोड़ा सा रुक जाती हूँ जब मैं थक जाती हूँ ना, तो 3 सेकंड का मैं आराम ले लेती हूँ, उसके बाद फिर से स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा देर तक नहीं रुकना, ज़्यादा देर तक रुक जाएंगे ना तो बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाएगी, फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 2 से 3 सेकंड का ही मैं ब्रेक लेती हूँ, फिर से मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करती हूँ। और ये बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज जो है ये पीरियड्स में कर सकते हैं, आपको दर्द में भी आराम देगा, और अगर फ्लो आपका कम हो रहा है ना तो उसमें भी फ़ायदा करेगा। जब हमारा फ़्लो कम होता है ना तभी हमारा पेट दर्द होता है। अब जैसे फ़्लो सही होने लगता है तो पेट दर्द कम हो जाता है। तो बस ये सब एक्सरसाइज कुछ कुछ है जो मैं कर रही हूँ, जो मुझसे हो पा रहा है आज मैं उतनी करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ बहुत जल्दी। आज मैं थक जा रही हूँ, आप लोग भी देख ही सक रहे हैं, मैं बार बार रुक रुक के कर रही हूँ आज एक्सरसाइज। तो जितनी हो पाती है उतनी करनी चाहिए, ज़्यादा अपनी बॉडी पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो बस जितनी मुझसे हो रही है उतनी मैं एक्सरसाइज करूँगी, 15-20 मिनट मतलब 25 मिनट जितना मेरा मन होगा। तो बस एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर ली थी, और एक्सरसाइज करने के बाद तो डबल भूख लगती है। तो सुबह मैंने पोहा जो है ना थोड़े से ही खाए थे, उनको खाए हुए भी मतलब 2 घंटा का टाइम हो चुका है, तो वो अच्छे से पच गए हैं। अभी मुझे भूख लग गई थी तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, जो प्रॉपर वाला ब्रेकफास्ट होता है वो मैं करूँगी। तो 2 रोटी ली है मैंने, आलू की सब्ज़ी है और ग्रीन चटनी है धनिए की। तो ब्रेकफास्ट में ना अच्छे से पेट भर के खाना खाना चाहिए, अनहेल्दी खाना नहीं खाना, हेल्दी खाना खाओ लेकिन पेट भर के अच्छे से खाओ। दोपहर में उससे कम खाना है, रात को एकदम हल्का खाना खाना है। तो ये होता है हमारे वेट लॉस में खाना खाने का तरीका। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी ड्रिंक चढ़ा दी है अजवाइन पानी, और उसके बाद मैं चली गई थी कपड़े उतारने जो कि मैंने सुखाए थे। और अभी ना पानी हो गया तो इसको ऑफ़ कर दी हूँ, और थोड़ा देर ठंडा होने दूँगी, तब तक मैं अपना और काम निपटाऊँगी। तो अभी लंच बनाने में टाइम है, और ये कपड़े ना 2-3 दिन के इकट्ठे हो रखे हैं, अभी मैंने उतार के लाए वो भी हैं, और उसके पहले भी 2-3 दिन के इकट्ठे हो रखे थे। ढेर सारे कपड़े हैं तो सोचा कि चलो अभी जो है ना सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अभी घर का काम मतलब लंच का बनाने का भी टाइम है, और पानी भी अभी गर्म है तो बैठकर पी नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना हम हाउसवाइफ टाइम को चुराती हैं, अपना काम मैनेज करती हैं इस तरीके से। तो बस वो पानी ठंडा होगा तब तक मैं ये कपड़ों वाला काम निपटा लूँगी फटाफट से। और इतने ढेर सारे कपड़े हैं ना, तो मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता है ये काम करना, लेकिन करना भी अपने को ही है, किसके ऊपर छोड़ सकते हैं। तो बोर होने से तो अच्छा है काम निपटा लिया जाए। तो फटाफट से सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। तो सुखाते टाइम ना मैं सारे कपड़े उल्टे करके सुखाती हूँ, और फ़ोल्ड करते टाइम सारे कपड़े फिर से सीधे कर करके फ़ोल्ड करती हूँ, तो टाइम ज़्यादा लगता है। और इसी बीच में मैं आकर अब जो है ना चावल भी चढ़ा दी थी। तो आज मैं वही अपने उड़ीसा का स्पेशल पखाल भात बनाऊँगी, पानी वाले चावल। तो इन चावल को ना पहले बनाकर ठंडा करना होता है, उसके बाद इसमें पानी डालते हैं, तो वो इसीलिए मैं चढ़ा दी थी। और अभी देखिए ये पानी जो है ना अजवाइन वाटर ठंडा हो गया था, तो मतलब ठंडा एकदम से ठंडा नहीं हुआ है, गुनगुना पीने लायक है। तो बस इसको छान ली हूँ, आराम से मैं बैठकर अभी इसको पीऊँगी। और चावल इधर हो रहे हैं, तो अभी ना 11:30 शायद बज रहे थे, और चावल होने के बाद इनको ठंडा करूँगी, फिर इनमें पानी डालूँगी। तो बस ये देखिए अजवाइन पानी में ले ली हूँ, आराम से बैठकर पीऊँगी। और चावल इधर बॉयल हो रहे हैं, और ये ना ब्राउन राइस है तो इनको मतलब बॉयल होने में टाइम लगता है। तो बस चलिए यहाँ पर आराम से बैठकर मैं अपना अजवाइन पानी पीऊँगी। और ये अजवाइन पानी पीना भी डेली बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना तीनों टाइम ही खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद मैं पीती हूँ, आधा घंटा से 45 मिनट, मतलब आधा घंटे के पहले तो पीना ही नहीं है, खाना खाने के
आधा घंटा बाद ही पीना है, कुछ भी पानी हो या फिर अजवाइन पानी जो भी। तो मैं आधा घंटा 45 मिनट का जैसे टाइम होता है मैं पी लेती हूँ, लेकिन आधा घंटा के बाद ही पीती हूँ। और ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो ये भी पीना ज़रूरी है, आप लोग भी पिया करो, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो कभी मैं जीरा पानी पीती हूँ, कभी मैं अजवाइन पानी पी लेती हूँ, कभी जीरा और दालचीनी डालकर बना लेती हूँ। तो इस तरीके से बदल बदल कर बनाती हूँ। और ये देखिए, ये है हमारा लंच। तो टमाटर की चटनी हस्बैंड ने बनाई थी और आलू का भरतू है। और ये है देखिए पानी का चावल, ठंडा होने के बाद ना इनमें मैं पानी डाल दी थी। तो ये इसी तरीके से खाए जाते हैं हमारे यहाँ उड़ीसा में। तो चावल और पानी मैं ले रही हूँ एक बाउल में, इसमें दही और नमक डालेंगे और साथ में रहेगा टमाटर की चटनी और आलू चोखा। तो ये आज का हमारा लंच है और ये हमारे उड़ीसा में फेमस है। आप लोग सर्च कर सकते हो, सर्च करके देखना, आप लोग को मतलब समझ में आएगा। तो बस ये जो है ना लंच है आज का हमारा। तो ये देखिए, ये मेरा लंच है। मैंने ले लिया है, दही डाला है, नमक डाला है और साथ में आलू चोखा है और टमाटर की चटनी है जो कि हस्बैंड ने बनाई थी और बहुत ही टेस्टी। तो ये ना पूरा ऑयल फ्री है, ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, ना तो चावल में, ना आलू का चोखा में और ना ही टमाटर की चटनी में। तो बहुत ही हेल्दी है। चावल तो है मैं थोड़ा कम खाती हूँ, मतलब क्वांटिटी का ध्यान रखना, खाना सब कुछ है। क्योंकि अगर वेट लॉस के दौरान हम रोटी चावल या कुछ भी खाना छोड़ देते हैं ना, तो ज़िंदगी भर तो हम ये सब चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। जब कभी भी हम फिर खाना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा वज़न दोगुनी तेज़ी से बढ़ेगा। इसीलिए सब कुछ खाने की आदत रखनी चाहिए और सब कुछ खाते पीते ही अपना वज़न कम करना चाहिए, ताकि हमारी शरीर को जो है ना हैबिट बनी रहे इस चीज़ की। अगर हम चावल खाना छोड़ देंगे, अगर मतलब कभी भी खाना पड़े, आप ज़िंदगी भर तो चावल छोड़ के नहीं रह सकते हो ना, कभी तो खाओगे, कभी तो स्टार्ट करोगे फिर से चावल खाना। तो फिर तब क्या होगा, हमारा वज़न जो भी घटा था ना, तो दोगुनी तेज़ी से फिर बढ़ेगा। इसीलिए सब कुछ खाने की आदत रखनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि आप ज़िंदगी भर छोड़ कर रह सको। तो जो अगर आप ज़िंदगी भर छोड़ कर रह सकते हो, नहीं खाने से चलेगा पूरी ज़िंदगी, तो आप फिर छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई मतलब इंसान है तो ज़िंदगी भर तो दाल चावल रोटी सब्ज़ी छोड़ कर रहना मुश्किल है, कभी तो हम स्टार्ट करेंगे खाना। तो इसीलिए वेट लॉस में ना सब कुछ खाते पीते रहना चाहिए। मैं सब कुछ खाती हूँ, ऐसा कुछ भी मैं नहीं छोड़ी हूँ। चाय भी पीती हूँ, चावल भी खाती हूँ, रोटी भी खाती हूँ, मतलब सब कुछ खाती हूँ। ध्यान रखती हूँ क्वांटिटी का, बस ऑयली खाना ज़्यादा नहीं खाती, मीठा थोड़ा कम खाती हूँ, बाहर का खाना नहीं खाती। ये सब बस कुछ कुछ खाना है जो हमें अवॉइड करने हैं, परहेज़ रखने हैं। खाना सब कुछ है, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो रात के खाने में मैं बनाई थी कढ़ी और रोटी। तो ये आज का डिनर है। और इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। डिनर के बाद मैं वॉक की थी, उसके बाद ड्रिंक ली थी। बस ऐसा ही था आज का दिन।